मैंने वैसे प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि मैं जो है, जो मेरे अधिकार हैं संवैधानिक और जो मेरे दायित्व कर्तव्य हैं संविधान के मुताबिक, उनका निर्वहन जो है कानूनों के मुताबिक, प्रक्रिया के मुताबिक और संविधान के मुताबिक कर रहा हूं पिछले 1.5 वर्ष से। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लगभग 132% उसकी प्रोडक्टिविटी रही है, यानी अलॉटेड टाइम से ज़्यादा काम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने पिछले सत्रों में काम किया है। सभी सामान्य सदस्यों को, चाहे वो पक्ष से हो चाहे प्रतिपक्ष से हो, सभी को हमने समय दिया है अपना अपना बात रखने का, अपना अपना व्यू पॉइंट क्लियर करने का, जो हिमाचल प्रदेश की के हित में था। तो इसलिए जो है किसी को क्या लगता है और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को क्या लगता है और क्यों वो कुंठित भावना है उनके मन में, वो तो वो ही समझे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन कानूनन ही किया है और जो निर्णय मैंने लिए हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने भी सराहा है, उसमें कोई दखल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर हम किसी प्रकार से दखल नहीं दे सकते और जो निर्णय 6 के खिलाफ सदस्यता रद्द करने का लिया था उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं उसमें अपना कोई दखल नहीं दिया और उस फैसले को बरकरार रखा जो है। और आखिर में जो है उन्हीं 6 को वो पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी। अब लोग चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें उसके परिणाम आ चुके हैं। लोगों ने भी उस जो फैसले हमने लिए हैं या अदालतों ने जो है उसको बरकरार रखा है, उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो अब नेता प्रतिपक्ष को क्या लगता नहीं लगता है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, जो उनकी धारणा है, जो उनकी सोच है, उनको समझने की आवश्यकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते और ये चाहते हैं कि जो वो सोचते हैं वो सही है और बाकी जो करते हैं वो गलत है। तो ऐसी धारणा होना जो है वो लोकतंत्र प्रजातंत्र या नियमों, कानून या संविधान के ऊपर आस्था ना होना प्रकट करता है। तो मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो जो है संयम से काम लें और किसी प्रकार की बौखलाहट का प्रदर्शन ना करें और संयम में ही सब कुछ है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो आपकी भाषा मर्यादित भाषा नहीं है। मेरी भाषा कैसी है कैसी नहीं है वो हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। सदन के अंदर तो हमने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया और मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, अंदर तो हमारी कोई ऐसी भाषा ना जयराम के लिए प्रयोग हुए ना किसी और के लिए हुए। चुनाव में तो कई प्रकार की भाषा प्रयोग होती है, वो तो चुनाव है। तो मैं भी चुनाव लड़के आता हूँ ना, तभी अध्यक्ष बनता हूँ। आज ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने, वहाँ भी चुनाव हुआ है। ये अलग बात है कि वोट के लिए जो है अपोजिशन ने जो है स्ट्रेस नहीं किया। तो परिस्थितियां उस सदन के अंदर चलती हैं, लेकिन सदन के अंदर मर्यादित भाषा रही है। हमने कब जो है कौन सी ऐसी अपशब्दों का जयराम के लिए प्रयोग किया? जयराम जी के लिए हमने कभी अपशब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया, किसी मान्य सदस्य के लिए नहीं किया। चुनाव की भाषा अलग है, हम राजनीतिक प्राणी हैं, चुनाव में हर तरह की भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे जो 9 विधायक हैं उनके नोटिस का जवाब आ गया है, उनका जवाब आ गया है और अब जवाब के बाद अगली कार्रवाई जो है वो पेंडिंग है, फाइलों में पेंडिंग है। अब उचित समय पर उसको देखेंगे हम क्या निर्णय, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी वो सदन के अंदर ही होगी। जो नियमों का उल्लंघन हुआ तभी वो नोटिस दिया गया, उसी का जवाब आया है। अब वो जो जवाब आया है वो जवाब नियमों की परिधि के अंदर है या नहीं है वो भी सदन ही देखेगा। तो वो सारी प्रक्रिया सदन के अंदर होगी। तो जब कभी भी सदन का संचालन होगा और वो विषय सदन में आएगा, आपकी जानकारी पे आपको पता लग जाएगा, प्रेस को भी पता लग जाएगा। आखिर सर आपने कहा था कि सभी राजनीतिक को जो है स्वभाव मर्यादा रखनी चाहिए, क्या अपील करेंगे सर? मैंने तो ये कहा है, अब लोकतंत्र प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद निर्णय आ जाते हैं, निर्णय के बाद जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। बहुमत से बनी हुई सरकारों को किसी न किसी षड्यंत्र के तहत गिराना तो ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और उसी के अनुरूप कानून बने, उसी के अनुरूप जो है
जो है निर्णय आए, उन निर्णयों को जो है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने सराहा है। तो अब उनको इस ये जो मंशा है लोकतंत्र की, इसको समझ लेना चाहिए और मान मर्यादा के साथ ही अपना काम करना चाहिए। हिमाचल जनता जो है बहुत समझदार है, वो सब समझती है कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। बस मैं ऐसा ही इतना ही कहना चाहूँगा।